क्लाइमेट ना सिर्फ क्लाइमेट के इशू हैं बल्कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। उस पर हम जो भी यहाँ के इदारे हैं और पॉलिटिकल रिजीम है, स्पेशली जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि सर अवैस कादिर शाह साहब हैं जो हमारे MP रहे हैं इधर एक, और खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, वो हमें कहते हैं कि इधर की जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, स्पेशली हमने EPA से अभी एक MOU साइन किया है जिसपे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ उनके साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो शक्कर का वेस्ट होगा उसमें से अरोड़ यूनिवर्सिटी की मदद से उस वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। वो अभी वेस्ट नहीं रहेगा बल्कि वो एक गोल्ड माइन है, वहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करके हम अपनी यूनिवर्सिटी या शक्कर की किसी सिटी को सप्लाई करेंगे। अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी और हैरत अंगेज खबर सुनाने वाले ये थे अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड हेरिटेज में वाक़ एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के सरबराह सैयद सबब अली शाह, जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट की खुसूसियात और हासिलात के मुतालिक आगाह किया। जी हाँ, अरोड़ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के तलबा ने रिसर्च बेस्ड इक़दाम के ज़रिए न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए तालीमात हासिल करके जदीद डिग्रीज हासिल करना शुरू कर दी हैं, बल्कि इसी डिपार्टमेंट के जरिए फैकल्टी हुक्काम ने इंटरनेशनल बेस्ड रिसर्च वर्क के जरिए कूड़े करकट के ढेरों को यूजेबल एनर्जी में तब्दील करने की भी मनसूबाबंदी कर ली है, जिसके क़याम से रोड़ी और शक्कर के गंद कचरे के जरिए बिजली पैदा करके सप्लाई भी शुरू की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सबब अली शाह के मुताबिक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तालीमात वक्त की ज़रूरत थी, जिसको फराहम करके तलबा के लिए नई राहें मुतारिफ कराई गई हैं। तो इन्वायरमेंट जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज अभी फील्ड है, तो ये ना सिर्फ इधर पाकिस्तान तो वैसे ही क्लाइमेट प्रोन जोन में है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंसेस की बहुत ज़रूरत है, इन्वायरमेंटलिस्ट की बहुत ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में इन्वायरमेंटल ग्रेजुएट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इधर भी हैं, ग्लोबली भी हैं, और वर्ल्ड में जाके कहीं भी वो काम, और स्पेशली यहाँ के बच्चों में जो सलाहियत है और टैलेंट है वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा हमने देखा है। हम जैसे जाते हैं फील्ड में तो हमारे जो बच्चे जो परफॉर्म करते हैं, आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी असाइनमेंट्स में प्रोजेक्ट्स लाते हैं जो फाइनल ईयर के बच्चे को हम देते हैं कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, रिसर्च करें। अपनी नौयत की मुनफरद यूनिवर्सिटी में कायम एनवायरमेंटल साइंस के शोबे में ज़ेर तालीम बासलाही तलबा भी दौर जदीद की तालीमात के हसूल से इंतहाई मुतमईन और खुश नज़र आते हैं। इस फील्ड में आने का मेरा रीज़न ये था कि मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने, क्योंकि मैंने सुना था कि इसका स्कोप बहुत सी गर्ल्स ना मतलब जा चुकी थी, तो मैंने कहा कि मेरा यही था कि मैं एक अलग चॉइस चूज़ करूं जिसमें जो है ना मैं आगे बढ़ सकूं। हमारे इस रीजन के लिए एक बेसिक नीड भी देखी, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उसको क्लाइमेट की वजह से, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया कि इस फील्ड का हमारे इस रीजन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्कोप के बजाय बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ें और अपने सिंध के रीजन को जो एक एग्रीकल्चरल हब है उसको हम बैकअप डिस्क्राइब किया कि एनर्जी बना सकते हैं हम। एनर्जी हम इधर उसको फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर हम फैक्ट्रीज से निकलते हुए धुएं को भी हम अपनी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट सकते हैं। तो हमारे जो यंग टीचर्स हैं, बदलते हुए मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए सरजमीन शक्कर पर एक ऐसे दायरे का क़याम लाजमी था जो कि कुदरती आफात और सानियात का मुकाबला करने के साथ साथ ऐसे ज़राए पैदा करे जिनके क़याम से अर्ज़ पाक कुदरती आफात से महफूज रह सकें।